भी है। अब जो मेरे पास समय है उसमें मुझे जो मुख्य कहना था वो कहूँगा, तुलसी की महिमा सुनाऊंगा, क्योंकि तुलसी हमारे जीवन में हमारे साथ एकदम सटी हुई है और उसका हमको रोज काम पड़ता है, तो हम उसके साथ रहते हैं, इसलिए तुलसी जी की कुछ बातें आपको बताऊंगा। लिखा है शंकर भगवान के मुख से ये तुलसी महिमा बताई गई पद्म पुराण में। लिखा है कि तुलसी का महात्म्य भर सुन लेने से जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी पाप हुए हों, केवल तुलसी महात्म्य सुनने से नष्ट हो जाते हैं। सुनिए, लिखा है तुलसी का पत्ता, फूल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम। जो तुलसी काष्ठ का चंदन श्री कृष्ण को अर्पण करता और उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वो सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। यही हरिचंदन है। तुलसी का काष्ठ भी चंदन काष्ठ की तरह घिसा जा सकता है। यही सर्वांगे हरिचंदनम है, इसी को हरिचंदन। तुलसी का काष्ठ इसमें घिस दो, हो गया हरिचंदन, या तुलसी का पत्ता उसमें घिस दिया, हो गया हरिचंदन। ये ठाकुर जी को धराया जाए। जो तुलसी काष्ठ की आग से, तुलसी की जो सूखी लकड़ियां हैं उसको ऐसे ही कचरा समझकर फेंक न दें, इसका भी उपयोग है। लिखा है जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीप जलाए, तो कान खोलकर सुनिए, उसको 10 करोड़ दीप दान का फल मिलता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक्त अर्थात भात के दाने में अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, जिस यज्ञ के कुंड में तुलसी का एक छोटा सा काष्ठ डाल दिया जाए। फिर लिखा है तुलसी की लकड़ी की आंच से तैयार किए हुए नैवेद्य का थोड़ा सा भी अन्न भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वो मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, भगवान ने એટલે આપણે આમ અગરબત્તી સળગાવીને મૂકી દેવાય ને, મેં ટ્રાય કરી લીધી બોલવું હતું એટલે પણ બુઝાઈ જાય, એટલે આપણે ઘી કે કંઈક લગાડીને કદાચ કરીએ તો રહેશે। લખ્યું છે कि जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान और 100 गौदान का फल प्राप्त करता है। केवल तुलसी काष्ठ का धूप, ये कचरा समझकर न फेंके। आगे, जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का फल प्राप्त होता है। ये सब कुछ गीता प्रेस से प्रकाशित पद्म पुराण में आप दर्शन कर सकते हैं। लिखा है तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, वो जब तक सूर्य चंद्र है तब तक वो पुण्य भोगता है। तुलसी द्वारा पूजित होकर भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। फिर लिखा है प्रतिदिन तुलसी दल से पूजा करेगा कोई व्यक्ति भगवान की तो वह धनवान होता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। फिर लिखा है पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाना ये अत्यंत पुण्यदायी है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य भाग में भगवान जनार्दन रहते हैं और मंजरी में रुद्रदेव का निवास है, इसलिए शायद मंजरी रुद्रदेव को चढ़ती है। जिस घर, गांव या वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं होती, वहां दुख, भय, रोग नहीं ठहरते। जहां तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहां की 10 दिशाएं और 4 प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी के मूल की मिट्टी हो, वहां संपूर्ण देवता तथा कल्याणमयी भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। विशेषतः, अब ये थोड़ा अनजान सा लगेगा पर सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। लिखा है विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उसमें से जितने बीज तैयार होते हैं, मंजरी और मंजरी जब सूख जाए तो उसमें से बीज तैयार होते हैं, उसी को बो दें। आपको कहीं उसके पौधे लेने जाने की जरूरत नहीं, अपनी ही तुलसी से बार बार आप अपना तुलसी का पौधा नया कर लेंगे। तो मंजरियों को संभालना चाहिए, उससे वहीं फिर हमको, ये विदेशों में रहने वाले जब तुलसी संभालना चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मंजरी वाला उपाय है। तो लिखा है कि शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उसमें से जितने बीज तैयार होते हैं, फिर कान खोल के सुने, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी लगाने से सदा वैकुंठ की प्राप्ति। तुलसी सर्वत्र पवित्र है और पुण्य तीर्थों में वो अधिक पावन मानी गई है। और फिर लिखा है कि तुलसी वृक्ष के बगीचे का दर्शन और स्पर्श कर लेने मात्र से भी ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनका मृत शरीर, अब थोड़ी और्ध्वदेहिक बातें भी कर लें और फिर मैं पूरा करूंगा।
लिखा है जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। ये जब से मैंने पढ़ा है, मैं जहां भी पहुंचता हूं, किसी की अर्थी वगैरह को देखता हूं, अपने घर से तुलसी काष्ठ ले जाता हूं या वहां कहीं खोज करके उसमें डाल देता हूं। इसमें सबसे पहली मेरी दादी माँ थी। मैंने जब पढ़ा तो उसके बाद सबसे पहली जो भगवान के धाम में गई वो मेरी दादी थी, और मैंने उसी इस वचन को याद करके तुलसी काष्ठ कर दिया। मैंने कहा भाई तो वैसे ही जाएगी, हवेली में जिंदगी भर ठाकुर जी की सेवा करने वाली क्यों वैकुंठ में नहीं जाएगी? वो तो यहाँ थी तब भी वैकुंठ में थी। तो ये करने जैसा है, ये हम कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत व्यक्ति यदि व्यभिचार आदि किसी भी पाप से ग्रस्त हो, तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का संस्कार होगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। लिखा है जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन स्मरण और तुलसी की लकड़ी से जिस शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आपको लगेगा कि इतने सारे तुलसी काष्ठ कहां से लाएं, क्योंकि मनुष्य शरीर के लिए तो ज्यादा चाहिए। तो यहां लिख दिया है यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी काष्ठ से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। वैसे श्मशान में यदि कभी जाना हो तो लिखा है कि श्मशान का वो जो मृतक अग्नि है, चिता जब जलाई जाए तो मृतक जो अग्नि है उसमें से जो धुआं उठता है, वो धुआं यदि स्पर्श कर जाए तो लिखा है कि जन्म भर किया हुआ पुण्य खत्म हो जाता है। अब यहां और कुछ लिखा है, यदि तुलसी का स्पर्श करा दिया जाए तो क्या होगा? लिखा है जिस अग्निशाला या श्मशान में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। उसमें पुण्य भस्म हो जाने की बात है, यहां पाप भस्म हो जाने की बात आई। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख क्या होता है? बोले विष्णुदूत ही आकर उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। वो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देखकर देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे जीव को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं, और लिखा है श्री जनार्दन सामने जाकर हाथ पकड़कर अपने अक्षरधाम में ले जाते हैं। और फिर पिंडदान की बात, पिंडदान में लिखा है कि तुलसी दल को मिलाकर पिंडदान करने से 100 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं। यह तो किया ही जाता है। तुलसी वन की छाया में पितरों को तर्पण करना चाहिए। वहां किया हुआ पिंडदान लिखा है पितरों के लिए अक्षय होता है। और 260वां अध्याय, इसमें समुद्र मंथन की कथा है, और समुद्र मंथन की कथा में नई बात लिखा है महालक्ष्मी जी प्रकट हुई, फिर चंद्रमा प्रकट हुए, और पद्म पुराण का वचन है कि चंद्रमा प्रकट हुए जो हम सबके मामा हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि चंद्रमा हम सबके मामा हैं। ये केवल हमारी दादियों से सुना हुआ नहीं है, पुराण भी इसके साक्षी देता है कि चंद्रमा सबके मामा हैं। अब मैया है महालक्ष्मी जी, श्री जी, और मामा हो गए ना। और फिर लिखा है कि इनके बाद समुद्र मंथन से भगवान श्री हरि की पत्नी तुलसी जी प्रकट हुई, जो परम पवित्र है और संपूर्ण विश्व को पावन बनाने वाली है। जगन माता तुलसी का प्रादुर्भाव श्री हरि की पूजा के लिए ही हुआ है। और सच में कभी भी श्री हरि का दर्शन करिए, मंगला के बाद जब ऋषि कुमार ठाकुर जी को सजा देते हैं पुष्पों की मालाओं से, तो उनके चरणों का फिर दर्शन नहीं होता। वो इसलिए नहीं कि नहीं कराना चाहते, लेकिन इसलिए कि उसमें तुलसी से वो दोनों चरण अच्छा देते रहते हैं। अंत में श्री राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा सुनी हुई एक बात कह करके पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि तुलसी जी क्यों इतनी ज़्यादा चढ़ाई जाती हैं? बोले इसलिए चढ़ाई जाती हैं कि तुलसी की जो मंजरी होती है, उस मंजरी में सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं, उसमें से कोई सुगंध आती है। मैंने तो कोशिश करी, लेकिन मेरी इस प्राकृत नासिका को उसमें से कोई गंध नहीं मैं प्राप्त कर सका। उतना पता नहीं मेरा पुण्य नहीं होगा, पर उसमें से जो सुगंध आती है, महाराज जी ने कहा, श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि वही सुगंध श्री राधा जी, श्री श्री जी के शरीर से आती है, और इसलिए ठाकुर जी को तुलसी जी ज़्यादा पसंद है। हम सब ऋषि कुमारों को यहाँ पुराण प्रवचन के लिए अवसर दिया गया। इसके लिए अवसर के प्रदाता करुणा निधान पूज्य भाई श्री के चरणों में हम सब ऋषि कुमारों की ओर से बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सब ने बड़े प्रेम से सुना, इसलिए हम सब ऋषि कुमार आपके आभारी हैं। कृतज्ञता पूर्वक पुनः पुनः पूज्य भाई श्री के चरणों में प्रणाम, पूज्य स्वामी जी श्री माधव प्रिय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम,